पहलगाम हमले के बाद अब हमारा देश पूरा एक्टिव हो चुका है और आज हमारे साथ एक्स सर्विसमैन हमारे साथ बैठे हैं। आज हम इनसे बातचीत करते हैं कि अब हमारा देश क्या करने जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ तक इस हमले का क्या जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन साहब से। आपका नाम सर? यश बख्शी, सूबेदार मेजर यश बख्शी। सर, अभी पिछले दिनों जो अभी हमला हुआ है, हमारे जो यात्री घूमने गए थे पहलगाम में, उनके ऊपर अचानक से ये अटैक हो गया, तो उसको कैसे देखते हैं आप उसे? उसमें वेरी सिंपल चीज़ है कि एक ओनली आतंकवाद है। जब तक इसको आतंकवाद को हम थोड़ा सा कुचलते हैं, फिर चुप बैठ जाते हैं, हम सोचते हैं चलो भाईबंदी कर दी, चलो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, अब आगे नहीं होगा। जब तक हम उसको जड़ से नहीं ख़त्म करेंगे, और उस जड़ से ख़त्म करने के लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हमें उस हद तक जाना चाहिए। नहीं, पहले भी इन्होंने कई बारी हमले हो चुके हैं, तो आर्मी की तरफ से एक्शन तो होता है, लेकिन फिर दोबारा से ये निकल आते हैं। कहाँ से निकल के आते हैं, इसका कुछ थोड़ा सा आपको कभी देखा हो आपने भी, क्या इनका रास्ते कहाँ से निकालते हैं ये? रास्ते कहाँ से निकालते हैं? रास्ते तो उनकी जड़ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वहाँ से आते हैं, आएंगे यहाँ पे गदर करेंगे, आम जनता को आतंकित करेंगे, और फिर कुछ मारे जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ छुप जाते हैं, बिलों में छुप जाते हैं। उनकी शरण स्थलियाँ हैं। अगर हम इनको बिल्कुल जड़ से समूल नाश करना है तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना पड़ेगा। क्या कुछ कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ के लोग भी इनके साथ मिले हों, कश्मीर के जो इनको सपोर्ट करते हैं वहाँ पर आगे रहने के लिए, छुपने के लिए, कुछ ऐसा भी देखने में आता है? हर एक कश्मीरी एक जैसा नहीं होता, लेकिन चंद लोग जो होते हैं बीच में, चंद कुछ जो कि जिनको पाकिस्तान का सपोर्ट होता है और पाकिस्तान के उन पे अपने निजी स्वार्थों के लिए वो हमारे देश का हित भूल जाते हैं, तो वो लोग इनकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस दिन उनकी समझ में आ जाएगा कि आतंकवाद किसी को भी नहीं बख्शता, उस दिन उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि हम जो इनको दे रहे हैं ये आतंकवाद हमें खुद को भी लील कर लेगा। अभी पिछले दिनों मोदी जी ने बैठक की है जिसमें तीनों जनरल्स को बिठाया गया था, तो उसको लेकर अब क्या कहते हैं? मोदी जी जो भी एक्शन लेंगे सोच समझकर अच्छी स्ट्रेटजी के साथ लेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है इस गवर्नमेंट के ऊपर। और हमारी ये अपील भी है कि जो एक्शन लेना चाहिए इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि उसके बाद ये समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा एक्स सूबेदार मेजर जगदीश चंद्र। सर, ये अटैक तो हुआ है, हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है इसमें जी, क्योंकि जो लोग वहाँ घूमने एंजॉय करने गए थे उनको अचानक से ही उनके ऊपर हमला हो गया और उनको मार दिया गया। उसके बारे में कैसे आप देखते हैं उसे? ये जो एक किस्म का है कि एक इंडिया के ऊपर इन्होंने जो ये आतंकवादी भेज करके जो पाकिस्तान उन्होंने जो आतंकवादी भेजे हैं, इनका मेन मकसद यही है कि आंतरिक जो इनके अंदर जो है इनका माइंड डाइवर्ट करते रहें और इनके अंदर ऐसी हलचल पैदा करें कि हम जो छुटपुट घटनाएं कर करके जो हमारे जो लोकल पब्लिसिटी है, लोकल लोग रहते हैं, उनके माइंड में ये आ जाए कि ये लोग शांति से यहाँ हमें रहने नहीं देंगे इनको, और इंडिया का एक नाम बदनाम होता रहे कि ये कश्मीर के अंदर जो अभी भी दंगा फसाद बहुत है। जो इन्होंने 370 धारा हटाई गई थी पीछे, इनका मेन मकसद ये है कि 370 धारा हटनी चाहिए। कुछ लोकल लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के लोग भी वहाँ बसे हैं, हर कश्मीरी लोग सभी एक जैसे हैं। कुछ उन राजनीतिक लोग बीच में कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जो ये चाहते हैं कि वहाँ शांति ना हो। ये उनकी कुछ हेल्प हो सकती है बीच में, उनको वो रास्ता दे रहे हैं, उनको सबॉर्डिनेट किया जा रहा है और लोकल लोग उनको रास्ता दिखा रहे हैं आतंकवादी को किस रास्ते से आना है। नहीं तो बाहर से आदमी को आए वो कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर ये रास्ता इधर जाता है इधर जाता है। ये रास्ता का इंडिकेशन लोकल लोग भी हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, वो लोग जो यात्री लोग जो घूमने के लिए गए हैं उनके पास तो कोई हथियार होता नहीं, वो तो अपनी एक यात्रा करने के लिए गए हैं। लेकिन जो आतंकवादी सब कुछ हथियार लेके अंदर आ गया है, इसका मतलब है लोकल लोगों ने उनको परवरिश दी हुई है बैठने के उठने के लिए, और तभी अपना हथियार लेके लोकल कुछ घंटों या आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाते हैं। ये कैसा संभव हो सकता है? इसका क्या समाधान होगा अब आगे? समाधान यही है कि हमारे जो मोदी जी सरकार है, इन्होंने जो अभी प्लान बनाया है बहुत अच्छा सोच समझ के ही प्लान बनाया होगा, और इनको ऐसा रिजल्ट देना है अभी इन्होंने कि ताकि ये दोबारा मुंह ना उठा सके, और इसका निशान ही मिटाना पड़ेगा पाकिस्तान का, ताकि ये छुटपुट की घटनाएं जो बार बार करने की कोशिश कर रहा है, जब इसका नाम निशान ही खत्म हो जाएगा तो ये कार्रवाई ही खत्म हो जाएगी यहाँ पर।
तो अभी मॉक ड्रिल का भी मैसेज चल रहा है कि मॉक ड्रिल की जाएगी। तो मॉक ड्रिल से क्या मतलब जो सिविलियंस होते हैं उनको क्या फायदा होगा, क्या उनको एक्टिव रहने के लिए क्या कुछ बताया जाएगा, क्या होता है मॉक ड्रिल में? मॉक ड्रिल में जो सरकार पहले ही जो वहाँ पर अलॉटमेंट कर देती है कि आप अलर्ट रहिए कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो 2-2.5 महीने 1.5 महीने जो भी उन्होंने पहले अलर्टनेस के लिए डेट दी हुई है, तो वहाँ की जो सिविल जनता है वो पहले ही अपने अपने कुछ जो सेफ्टी सर्कल एरिया जो होता है उनका, वो वहाँ से खाली करके उस एरिया को खाली करके अपने जो है सेफ्टी एरिया में चले जाते हैं ताकि वो रेंज से बाहर रहें। और जो बॉर्डर पर फौज जाने वाली है वो पहले उनको गाइडलाइन दे देती है कि आप इस एरिया में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। और बाकी जो ये आज की पहली बार घटना तो नहीं है, जितनी बार भी इसने छुटपुट घटनाएं घटी है या युद्ध का जो कुछ हमेशा जो उनका स्टेज बनी है, तो वहाँ के लोग पहले ही इस चीज़ से भली भांति जानते हैं इस डील को, वो पहले ही काफ़ी अलर्ट हैं और फौज के साथ रह रहकर वो भी काफ़ी कुछ सिखलाई बहुत ले चुके हैं। तो बीच बीच में सुनने में आता है कि बॉर्डर पर जो है पाकिस्तान कई बार सीज फायर का उल्लंघन करता है, तो उसमें कैसे उसका कंट्रोल कैसे हो? सिर्फ अभी जो है ये सीज फायर करने का मतलब यही है कि किसी देश के साथ बॉर्डर के ऊपर जो है उन्होंने एक किस्म की छूट-फूट घटनाएं घटने से क्या है, जस्ट लाइक एक अंदर इंटर जो भारत के अंदर माइंड जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है उसका माइंड डाइवर्ट हमारे उस मेन एक पॉइंट पे रहे कि हम यहाँ शांति से लोगों को नहीं रहने देंगे। और सीज फायर का मतलब यही है कि आपके जो बनाए हुए कानून को हम पर नीचे रहेंगे, अपनी मर्जी से हम कार्रवाई करेंगे। और ये अटैक छोटे मोटे जो हो रहे हैं ये सीज फायर का ही छोटा मोटा उदाहरण है ये। तो इसलिए इसका जो इस सरकार को मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी डिसीजन दे रहे हो अभी डिसीजन ऐसा हो कि ताकि पाकिस्तान वाला दोबारा ये अपने अंदर से ये कीड़ा जो जाग रहा है ना वो बिल्कुल सदा के लिए खत्म कर दो उसके अंदर से। तो देखिए जो एक्स सर्विसमैन है वो भी इस समय पूरे अपने मिशन पर हैं कि कभी भी अगर कोई ऐसी बात होती है तो मोदी जी इसका पूरा आदेश दें और ये एक ही झटके में इस मामले को खत्म किया जाए। नरेंद्र बख्शी, यमुनानगर।